हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। सभी को पता है बायोलॉजी सीरीज़ चल रही है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। तो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स शुरू किया था, ठीक है। आज ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे और दूसरा टॉपिक हम फर्मेंटेशन लेंगे। दो टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्लाइकोलाइसिस देखिए, द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का अर्थ होता है शुगर, फॉर शुगर, एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग यानी अलग होना। लिसिस का जहाँ पे भी आप लिसिस देख रहे हैं वहाँ पे मतलब होता है टूटना या अलग हो जाना, ठीक है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज गिवन बाय गुस्टाव एम्डन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हो गए। ओटो मेयरहॉफ एंड जे पैरनास इज ऑफन रिफर टू एज द EMP पाथवे, यानी इन्हीं के नाम पे ही कर दिया गया है, ठीक है। इनके जो लास्ट के वर्ड्स हैं उसको ले लिया गया है, जैसे कि गुस्टैव एम्बेडन है तो इनका ई ले लिया गया है, ओटो मेयरहॉफ है तो इनका एम ले लिया गया है, और जे पैरनास का पी ले लिया गया, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, EMP पाथवे भी कह दिया जाता है। इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस occur in the cytoplasm of the cell and it present in all living organism। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, यानी यहाँ पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, पार्शियली हो रहा है। और फिर ये क्या बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। दिस इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में ये जो ग्लूकोज है सुक्रोज से आता है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम invertase, and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway ना, यानी कि उसी से है ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे, तो उसको ग्लाइकोलिटिक पाथवे कह दिया गया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोरिलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये अगर जिसका 12th में मतलब जिसने मैथ्स को छोड़ के बायोलॉजी वाला लिया होगा तो उसको पता होगा कि ये कैसे होता है। ये पूरा एक कह सकते हैं पूरा इसका डायग्राम है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहला एंजाइम जो था वो इन्वर्टेज था और दूसरा जो यहाँ पे आ रहा है हेक्सोकाइनेज आ रहा है ना। दिस phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. The various steps of glycolysis are depicted in the figure में given है, ठीक है। In glycolysis, a chain of 10 reactions under control of the different enzyme takes place to produce pyruvate from glucose। यानी 10 टोटल स्टेप हैं, 10 स्टेप में बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रन करता है बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर या नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, ठीक है। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP, यानी in this case NADH plus hydrogen takes place, ठीक है। ATP is utilized at 2 steps, first in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate and second in the conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate, ठीक है, समझ के। फ्रक्टोज 1,6 बाय कह रहे हैं यहाँ पे एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं पूरे पूरे टोटल स्टेप में, एक एक स्टेप का बहुत महत्व है, क्योंकि इतना डीप में तो नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। जो भी मेडिकल एग्जाम्स की में भी तैयारी करते होंगे तो उनमें उनको एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी है जानना। यहाँ तो आप केवल पढ़ लीजिए, एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए कैसे होता है, और जो मेन इंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेज क्या होता है, हेक्सोकाइनेज क्या होता है ना, कहाँ किसका क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है मे बी इन
सम केसेस, अदरवाइज तो बहुत डीप में तो नहीं पूछा जाता है. फ्रक्टोज 1,6 बाय बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाईहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्ली ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, इसे PgAl भी कह देते हैं. वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NaDH प्लस H यानी हाइड्रोजन आयन की बात करें इज फॉर्म फ्रॉम NaD. तो यहाँ पे क्योंकि ये टूट जाता है तो इसीलिए केवल NaD बचता है. दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी PgAl इज कन्वर्टेड टू 1,3 बाय कह रहे हैं बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी BPGA बोल देते हैं इसको. टू redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atom from PgAl and transferred to a molecule of NaD. PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. The conversion of BPGA to 3 phosphoglyceric acid यानी PGA is also an energy yielding process. This energy is trapped in the formation of ATP. यानी जो एनर्जी कहाँ पे ट्रैप हो जाती है, यानी ATP ही हमें एनर्जी दे रहा होता है. ह्यूमन बींग्स में भी वही है और प्लांट्स में भी वही है. अनदर ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. ठीक है. Can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है. Pyruvic acid is then the key product of glycolysis. तो ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है. ग्लाइकोलिसिस से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है. व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? दिस डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड. देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड फॉर्म by the glycolysis or produced by the glycolysis. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. Fermentation takes place under the anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O, however, organism adopts Krebs cycle which is also called as aerobic respiration. This requires O2 supply. अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है. ठीक है, जिसको ऑल्सो क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. तो इसमें क्या रिक्वायर होता है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखिए फर्मेंटेशन देख लीजिए. इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशंस बाय सेट ऑफ रिएक्शंस वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम्स pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. तो ये enzymes काम कर रहे होते हैं तब ये सारे reactions होते हैं. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from the pyruvic acid. यानी कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, वो क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है. किससे, पायरुविक एसिड से. ठीक है. द स्टेप्स इन्वॉल्व देखो फिगर में गिवन है, ये बताया जा रहा है जो भी स्टेप्स हैं इसमें. इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक क्या बताया जा रहा है, मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. यानी जब लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें O2 थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. तो उसमें बताते हैं क्या हो जाता है, जो पायरुविक एसिड है वो क्या कन्वर्ट होता है, रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बना लेता है. और ये कैसे होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है. द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH प्लस हाइड्रोजन आयन विच इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NaD. ठीक है, इन बोथ द प्रोसेसेस. इन बोथ द लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज. ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज नहीं होती है. लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. Also the processes are hazardous, either acid or alcohol is produced. What is the net ATP that is synthesized
Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी बनती है, क्या ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से इतनी रिक्वायर्ड बन पाता है कि नहीं, मतलब ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%, यानी खुद को ईस्ट जानते हैं जो ब्रेड वगैरह में यूज़ होता है उसकी बात हो रही है। तो उसी में बता रहे हैं कि अपने आप को क्या कर लेता है, मार ही लेता है एक तरह से, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है अल्कोहल का 13% तक हो जाता है। व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड? ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर दैन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a larger number of ATP molecules needed for the cellular metabolism? समझ गए? In eukaryote, these steps takes place within the mitochondria. देखिए यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्रोकैरियोट में क्योंकि नहीं होता है न्यूक्लियस, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है ना, ठीक है। दिस रिक्वायर्स O2. यूकैरियोट्स में क्या होता है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको एरोबिक बोला गया है ना। और रिलीज क्या करता है, CO2 रिलीज करता है और H2O यानी वाटर रिलीज करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है इस पूरे प्रोसेस में। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, क्या है, स्टेप 1 क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स लीडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन atoms to molecular O2 with simultaneous synthesis of the ATP, यानी साथ साथ ATP भी बन रहा है। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria. पहला process कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, while the second process is located in the inner membrane of the mitochondria, यानी दूसरा जो process है वो इनर मेम्ब्रेन में जा करके हो रहा है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ATP प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, ओके। पायरुवेट विच इज formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrates in the cytosol after it enters mitochondria matrix undergoes oxidative decarbonization by a complex set of reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase, ठीक है। The reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase requires the participation of several coenzymes including NAD and coenzyme A, ठीक है। अब देखिए पूरी इन्होंने इक्वेशन बना दी, पायरुविक एसिड प्लस COA प्लस NADA क्या दे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, आयन पायरुवेट हाइड्रोजन जो कि इसका एंजाइम है, उनके प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एसिटाइल COA बना रहा है प्लस CO2 प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, ये पूरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, produced from 1 glucose molecule from during glycolysis जो बना था ना। The acetyl COA then enters a cyclic pathway, tricarboxylic acid cycle, more commonly known as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs who first elucidated it. तो कल हम कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखेंगे जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है जिनका नाम था हैंस क्रेब, ठीक है, जिन्होंने इसको पहली बार मतलब रखा था, इनको समझ में आया था इसके बारे में और पूरी दुनिया को इन्होंने बता दिया था। समझ गए एरोबिक क्या होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है और
क्या देखा हमने आज, डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है। तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसके उसमें मत जाइए कि इतनी टफ टफ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकाइनेज, ये सब जो हेक्सोकाइनेज, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं ना, इन्वर्टेज, एंजाइम्स, ये बार बार जब आप रीडिंग करेंगे या वीडियो ही देख लेंगे ध्यान से तो ये आपको आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि जिसका इसका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पे वर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी वो होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनली की भी बात की जा रही है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें, तो वो सब जब करते करते आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि जो भी इन्वेंट करता है उसी के नाम पे वो चीज़ रख दी जाती है। ये एक कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। कल मिलते हैं, आराम से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, शांत चित्त होके पढ़िए, एकदम मज़े लेकर के, ठीक है, तभी हर चीज़ ईजी हो जाएगा। डोंट टेक बर्डन, बर्डन लेने से क्या होगा, वो चीज़ प्रोसेस डिफ़िकल्टी की तरफ चला जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कि क्या पढ़ें फिर, ये हो जाता है ना। तो पढ़ाई को थोड़ा सा ईजी बनाते हुए और अच्छे से रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर वो एक दिन इकट्ठा होता जाएगा और आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।